बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेन का आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम तो मंजूर होगी, लेकिन इसके बाद हालात जो है वो बड़े खौफनाक चल रहे हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे फेवर लेना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हमारी वीडियो जो है वो देख सकें। आज मैंने पहली बार ये रिक्वेस्ट की है आपसे। आज हमारे पैनल में सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल कुद्दूस सुरखपोश साहब और इस्लामाबाद से बाखबर मुमताज़ जर्नलिस्ट जनाब डॉक्टर मुमताज़ मुनिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? ट्रंप भी आ रहे हैं और इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी लॉटरी निकल आई है और अब जो है पीटीआई छा जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये सब कुछ जो है तरमीम भी मंजूर होगी और अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो खुशकिस्मती से हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त ये जो आइनी तरमीम हुई है, ये कोई आइनी तरमीम नहीं थी, ये धौंस से थी, जबर से थी, फस्तायत से थी। आपने देखा कि उसमें लोगों की इज्जतों को उठाया गया, माओं बहनों बेटियों को उठाया गया, बच्चों के नाखून खींचे गए, उन्हें एक इस फस्तायत में लाया गया और अदलिया के ऊपर शबखून मारा गया। मैं ये समझता हूँ कि अब बुकला जो है वो मैदान में होंगे और हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हुए बुकला का एक पूरे का पूरा जत्था या बुकला की पूरी टीम, लाखों बुकला जो है वो उठा के पीटीआई को दे दिया कि आप मिल के खोलें। कुद्दूस साहब, आप इस बारे में बताएं कि आप क्या समझते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बहुत यूनानी पुरानी कहानी है पेंडोरा बॉक्स के हवाले से कि एक बॉक्स था, उसका नाम, वो एक लड़की थी, उसका नाम पेंडोरा था। वो बॉक्स समझ लेकर आई जो समझे कि इसमें कोई अच्छी चीज होगी, लेकिन जब उसको उन्होंने खोला तो उसमें शहद की मक्खियों का छत्ता था और उस छत्ते ने पूरे घर को, पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। ये 26वीं आईनी तरमीम एक पेंडोरा बॉक्स है और जो बुकला है ये शहद की मक्खियां हैं। इन्हें अंदाजा नहीं है कि अब क्या होने वाला है। इमरान खान की तो जिस तरह शाहिद जावेद चौधरी ने कहा कि लॉटरी निकल आई है, उसको तो एक ऐसा इत्तेहादी मिल गया है जो मुल्क की हर तहसील, हर जिला, हर बड़े शहर में मौजूद है। अब जो एहतजाजी तहरीक चलने जा रही है, अब जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने जा रही है, इसका किसी को अंदाजा नहीं। इस वक्त मुल्क हकीकी तब्दीली की तरफ जा रहा है और जो आप बांग्लादेश मॉडल का सिर्फ नाम सुनते आए थे डॉक्टर मुनिस साहब, अब आप 26 अक्टूबर के बाद इस मुल्क में बांग्लादेश देखेंगे, आप इस मुल्क में ढाका यूनिवर्सिटी वाले मनाजर देखेंगे। और ये तक कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पाकिस्तान भर के वकला और जजेस की तरफ से एक मुतबादल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आ सकता है। यानी उस तारीख से 2 चीफ जस्टिस हलफ उठा रहे होंगे। अगर ये मंजर बन गया तो ये इनकलाब की पहली दस्तक होगी। डॉक्टर साहब, क्या दूसरा नहीं, इस पे तो फिर ये तो आदी है जुल्म से, ये तो औरतें उठाने के आदी हैं, ये तो माओ बहनों बेटियों को अगवा करके अपने हक में फैसले करवाने के आदी हैं। तो फिर तो ये खूनी जंग नहीं होगी जब बुकलों के घरों से इज्जतों को उठाया जाएगा, बहनों को उठाया जाएगा। अच्छा, अगर नहीं शायद साहब, मेरा कुद्दूस साहब से मुझे प्लीज माफी चाहता हूँ, अगर इस जनूबी पंजाब से जो सबसे बड़े पीर हैं, जो सबसे ऑनरेबल शख्सियत है जैन कुरैशी साहब, उनकी अहलिया को उठाकर उनका बाजू मरोड़ा जा सकता है, तो ये बुकला किस बात की मूली है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ढाका मॉडल, बांग्लादेश मॉडल या ढाका यूनिवर्सिटी के मनाजर का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर जब कौमों पर वक्त आ जाता है तो उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। बांग्लादेश मॉडल पहले सुन लें कि 400 शहादतें हुई थी, 4000 लोग गिरफ्तार करके जेलों में डाले गए थे और 6500 लोग जख्मी थे जो अस्पतालों में पहुंचे थे। जब बुकला बाहर निकलेंगे, हमने जो पेंडोरा बॉक्स का नाम लिया है, ये जो शहद की मक्खियां हैं, जब ये हमलावर हो जाएंगी तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी के और बेनजीर के दौर में एक नारा लगता था कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। पीटीआई के पास बिलाशुबा वर्कर हैं, लेकिन पाकिस्तान लेवल पर
जो वकला हैं उनकी जो तादाद है और जिस जोश और जज्बे से उन्होंने निकलने का प्लान बनाया हुआ है, अभी आप जो बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की वकला तंजीमें हैं और जो जज साहिबान हैं वो इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनका ये कहना है कि हमारी लाशों से गुजर कर आप ये तरमीम नाफिज कर सकेंगे। ये तरमीम मंजूर तो हो गई है, इसे नाफिज करना बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जजेस जो है अदलिया का बहरान भी पैदा हो सकता है मुन्नी साहब? जी बिल्कुल, जैसे को दूसरा फरमा रहे थे कि अगर हुकूमती चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया और वकला के और अदलिया के और जजेस के चीफ जस्टिस ने भी एक ही दिन में हलफ उठा लिया, फॉर एग्जांपल एक हलफबरदारी वज़ीर आज़म हाउस में हो रही हो, ऐवान सदर में हो रही हो, और दूसरी हलफबरदारी सुप्रीम कोर्ट में वकला कर रहे हो, तो इसके बाद तो इतना बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा कि जिसको फिर या तो मार्शल लॉ संभालेगा या फिर दमादम सिकंदर होगा। अच्छा अब्दुल कद्दूस साहब, ये तहरीक जो है एहतजाजी तहरीक पीटीआई की तरफ से कब शुरू हो रही? पीटीआई के हवाले से इतलात ये हैं, हमने पिछले दिनों खबर भी दी थी कि 26 अक्टूबर को ही पीटीआई भी कॉल दे देगी और 26 अक्टूबर को ही वकला की कॉल होगी और 26 अक्टूबर से ही ये तहरीक शुरू होगी, ये कहा जा रहा है। तो फिर इसका अंजाम क्या है? क्या ताकत से जो है, एहतजाज से जो है अपनी बात मनवाई जा सकती है? देखिए श्रीलंका में भी यही हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ और 10 ममालिक में ये हुआ। देखिए अगर पब्लिक, देखिए हुकूमत इख्तियार तो अवाम का है, अगर अवाम एक तरफ खड़ी होगी तो ये नहीं दबा सकेंगे। ये इस रस्तों से, इस तरीके से इस मुल्क के अवाम को यूं यरगमाल नहीं बनाया जा सकता, पाकिस्तान को यूं मकबूजा पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता। ये चंद मुट्ठी भर लोग इस पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान बनाकर यूं धौंस धांधली जबर से कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। फिर अवाम को कुर्बानियां देनी पड़ेगी, फिर शहादतें होंगी, फिर गलियों में खून होगा, फिर अदालतों में खून होगा। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज के वाक़े के मामले पर जो है तलबा का जो खौफनाक एहतजाज था, क्या अगर तलबा तहरीक जो है वकला के साथ और जजेस के साथ भी निकल आते हैं तो अब्दुल कद्दूस साहब फिर क्या होगा? बांग्लादेश मॉडल का लोग सिर्फ नाम ले रहे हैं लेकिन हकीकत में मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क में इस वक्त स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी मुल्लगीर सियासी जमात है पीटीआई, वो सड़कों पर है और अब तीसरी ताकतवर जो हुकूमत है वकला, वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। जब वकला, स्टूडेंट्स और सियासी कारकुन मिल जाएंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। जो लोग कहते हैं कि जी आईनी तरमीम करने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। डॉक्टर साहब मैं छोटी सी एक बात कर दूं, आप बात करेगा फिर, कि पहले भी लाकानूनियत थी 26वीं आईनी तरमीम से पहले, किसी कानून को नहीं मान रहे और जुल्म सितम की इंतहा है। अगर एक नया कानून बन गया है फिर भी वो लाकानूनियत ही होगी। तो जिन पर जुल्म हो रहा है पहले क्या वो कानून के मुताबिक हो रहा था? लेकिन कद्दूस साहब इनको संभालेगा कौन, इनको लीड कौन करेगा? अगर ये इस हद तक ये शुरू हो जाती है तहरीक, इस हद तक लोग सड़कों पर निकल आते हैं, तो फिर किसके फैसले पर रुकना है, किसके फैसले पर कहाँ जाना है, ये उनके लीड कौन करेगा? ऐसी तहरीकें नाज़रीन मुख्तलिफ मराहल से गुजरती हैं। पहले मरहले में इसे जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो लीड कर रही होती है, जिस तरह सूरत हाल है। दूसरे मरहले में, पहले मरहले में यही होगा, दूसरे मरहले में ये होगा कि जो एक मेन स्ट्रीम क़यादत है इसमें से जो 80% हैं वो कंप्रोमाइज कर जाएंगे, वो लोटे हो जाएंगे या अंदर खाते हुकूमत से मिले हुए होंगे। जैसे गंडापुर है बहुत बड़ा लोटा है, जिस तरीके से असद कैसर है बहुत बड़ा लोटा है। ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे जब, तो फिर और बाकी जो मुखलिस लोग होंगे जैसे आजम सवाती है, मुराद सईद है, हमाद अजहर है, जो लोग ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। तो फिर इन्हीं में से वकला में से एक नई क़यादत उभरेगी, जो मेन स्ट्रीम वकला क़यादत है वो भी गिरफ्तार हो चुकी होगी। और फिर अच्छा इमरान खान साहब जो है वो कब तक, इमरान खान साहब जो है वो कब तक रिहा हो जाएंगे? और ट्रम्प भी आ रहे हैं इलेक्शन। बांग्लादेश मॉडल में नाज़रीन ये होता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अभी तो 15 दिन इमरान खान के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है, फिर कम से कम 2-4 माह के लिए राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और क़यादत वो लोग करेंगे जिसका इस वक्त हमने किसी का नाम भी नहीं सुना। ये मामला मुझे तो उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं क्या सूरत हाल है? ये मामला तो अल्लाह करे जैसा भी हो मेरे इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। कद्दूस साहब जो 14 लोटे बने हैं जिनका नाम लिस्ट आई है, पीटीआई के लोगों ने लिस्ट जारी की है, सोशल मीडिया पे लिस्ट है,
उसमें बाकी लोगों को तो एक जैन कुरैशी साहब है और एक रहीम यार खां से रुकने कौमी असम्बली है जावेद बड़ैच साहब। अच्छा, ये कुछ लोग जाहिर हो गए हैं, कुछ लोग अभी तक पसे मंजर में हैं, उनका वोट यूज नहीं हुआ, वो बताएं नाम जिनके अभी तक वोट यूज नहीं हुआ। जी, वो 7 वोट ऐसे हैं जिनमें मुख्दुम जैन कुरैशी साहब हैं, मुख्तर अली साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम कुम्मन है, रियाज फतेहाना साहब हैं, सैयद रजा अली गिलानी है, जावेद इकबाल बड़ैच है, रहीम यार खां से जो रुकने कौमी असम्बली है, और डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये सोशल मीडिया और पीटीआई वाले कहते हैं कि ये लोग जो बाकायदा हुकूमत के पास जा चुके थे और अभी क्योंकि मौलाना फजल रहमान आ गए, इन 7 लोगों को उन्होंने अपने रिजर्व पे रख लिया है। इनका आप मुस्तकबिल क्या समझते हैं? क्योंकि हम तीनों का तल्लक रहीम यार खां से है और अगर जावेद बड़ैच छोड़ जाते हैं पीटीआई, अगर ये बात सच है तो फिर यहाँ पीटीआई का कौन सा बंदा एक्सपेक्टेड करते हैं आप कुद्दूस साहब? मुझे नाजरीन ये नजर आ रहा है कि जिस तरह ज़हूर कुरैशी मियां चन्नू से हैं गालिबन, लखवी साहब कसूर से हैं, इसी तरह घुमन साहब जो हैं वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड वो फैसलाबाद से हैं, शायद रहीम यार खां से हैं, जावेद बड़ैच साहब। ये कहा जा रहा है कि फिर मुतबादल जो हैं उसी सियासी जमात से कुछ लोग उभर कर सामने आ सकते हैं जो प्रूव कर चुके हैं कि वो अभी तक खड़े हैं। तो जो 2 MPAs हैं वो वहाँ से ज़िला रहीम यार खान से आपने देखा होगा जो ज़िले हेडक्वार्टर है, चौधरी नईम शफीक और चौधरी आसिफ मजीद, ये अगर कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन चूंकि MPS पर अभी सख्त वक्त नहीं आया, उनकी जो वफादारी है वो किसी इम्तिहान में नहीं पड़ी। और जो साबिक MPA थे चौधरी शफीक और चनाब ग्रुप, उनके हवाले से भी पिछले आम इंतखाबात में हम सुन रहे थे कि वो शायद MNA का इलेक्शन लड़े या फिर किसी दूसरी सियासी जमात से कोई उम्मीदवार नया भी आ सकता है। मियां आमिर शहबाज साहब भी शहर में बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, वो आपका क्या ख्याल है कि वो पीटीआई ज्वाइन करेंगे? देखिए, अगर उनको टिकट मिलेगी तो पीटीआई कौन सा इंडिया की पार्टी है? सियासतदान तो पार्टियां चेंज करते रहते हैं। आज बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि मियां आमिर शहबाज साहब जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना मियां आमिर शहबाज साहब के लिए तो इतना नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ये काम कर चुके हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में। पहले वो पीपल्स पार्टी में गए, फिर वापस नून लीग में आ गए, उससे पहले वो नून लीग में थे। तो अब वो अगर पीटीआई में भी आ जाएंगे नाजरीन, तो जो सियासी एक इलेक्टेबल्स का एक खास अंदाज है सियासत करने का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर जब भी कभी नए आम इंतखाबात हुए तो इमरान खान की एक लहर होगी और नए लोग, जिस तरह मुमताज मुस्तफा एडवोकेट रहीम यार खान से मुंतखब हुए थे और एक खातून है वो MPA बन गई साइमा कंवल, तो इसी तरह इस सीट से भी जरूरी नहीं कि आप पुराने चेहरों को ही दोबारा टिकट मिले, कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। कोई वकील सामने आ सकता है, कोई और सियासी शख्सियत या कारोबारी शख्सियत भी सामने आ सकती है। डॉक्टर मुमताज मोहन साहब, 26 तारीख को क्या हो सकता है, क्या प्लान है पीटीआई का? जैसे कि उस्ताद मोहतरम अब्दुल कुद्दूस साहब बता रहे थे, क्या नहीं हो सकता? अगर एक तरफ ऐवान सदर में तकरीब अहलबरदारी हो, दूसरी तरफ बुकला की हो, फिर तो मैना मन वाली बात होगी ना, फिर तो जिसकी लाठी उसकी बहस वाली बात होगी। वो अपने फैसले देंगे, ये अपने फैसले देंगे। मैदान सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले नहीं होंगे, वज़ीर आज़म हाउस के और ऐवान सदर के अंदर फैसले नहीं होंगे। फैसले तो डी चौक में होंगे, फैसले तो रेलवे चौक में होंगे, फैसले तो GT रोड पे होंगे, फैसले तो मोटरवे पे होंगे, फैसले तो गलियों बाजारों और मोहल्लों में होंगे। जब इस इनकलाब की तरफ आवाम पहुंच जाएगी, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाएगी, फिर तो यही हालात होंगे। नाज़रीन, मुझे ये बताएं आप कि अगर जो वकला हैं और जो जज साहिबान हैं वो इस आईनी तरमीम को तस्लीम कर लें और वो इस नई आईनी तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में भी वो शरीक हों, फिर उनकी तरफ से जो बेंचेस बनाए जाएं उनको भी वो तस्लीम करें, तो फिर वो एहतजाज किस बात का करेंगे? फिर वो अपनी तहरीक कैसे चला सकेंगे? हमें ये बताएं आप। जाहिर है इस वक्त जो नजर आ रहा है, गायब का इल्म तो मेरे अल्लाह के पास है, इस वक्त जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि एक तहरीक शुरू होने जा रही है। देखिए, एक वैक्यूम है, ऐसे आपने हवा खींचा, क्योंकि ये तरमीम आप अगर ये तरमीम अरकान असम्बली हंसते मुस्कुराते हुए जाते तो ये आईनी तरमीम थी जिसको माना जा सकता था। इस वक्त तो उन्हें बंद करके लाया गया है, काले कपड़ों वाले लाए हैं, उनका मुंह काला करके उनके काले मास्क पहनाकर उनको लाया गया है। उनको जिस अंदाज में उनकी बहनों बेटियों को उठाकर ये तरमीम की गई है, मेरे जैसा एक ले मैन इसको मानने को तैयार नहीं है। तो जो पाकिस्तान के ब्रेन हैं, जो इस मुल्क में इनकलाबी कुव्वतें हैं, जो इस मुल्क के बड़े बड़े दिमाग हैं, वो इसको कैसे मानेंगे? एक और अहम बात यह है नाज़रीन
کہ 26 تاریخ کے صرف 2 ہفتے بعد بلکہ 1.5 ہفتے بعد 5 نومبر بھی آ رہا ہے. 5 نومبر کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں، جو عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں، تو بھی جو پی ٹی آئی کے خلاف جو امریکہ سے دباؤ ہے سخت انتقامی کارروائیاں کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جو موجودہ بائیڈن حکومت ہے جس نے سائفر کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کروائی ہے، تو پیچھے سے وہ جو امریکہ کی طرف سے مسلسل دباؤ ہے عمران خان کو نہ آنے دینے کے حوالے سے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ اس سے الٹا دباؤ بھی آ سکتا ہے کہ عمران خان کو آنے دیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ آصف علی زرداری کو چوکوں چوراہوں میں لاڑکانہ لاہور کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، یہ اقتدار کے لیے اب ان کے ساتھ مل کے جو ان کی خوشخبریاں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز میں ہیں. اقتدار کے لیے یہ سارے لوگ، کیونکہ ان کی دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ان کے چار براعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے سرے محل ہیں، ان کے پورے لندن کے فلیٹس کے پلازے ہیں. انہوں نے اپنے اس اقتدار کو، اب دیکھیں قرضہ ملک میں بڑھتا جا رہا ہے، عوام بھوکے مر رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں کہ بڑھنے کا نام لیتی جا رہی ہیں. اس لیے یہ کسی بھی صورت میں، اب دیکھیں جیسے ان کا تازہ ترین الزام ہے کہ آرمی چیف پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ آرمی چیف کے بارے میں یہ باتیں ان کا بھی یہ نام استعمال کرتے ہیں، یہ آئندہ امریکہ کا بھی نام استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے سر؟ ڈاکٹر ممتاز مونس صاحب بہت شکریہ. ملک میں ناظرین، ملک میں بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا. لوگ جو ہے سڑکوں پر ہو گئے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ تو پاس ہوگی، لیکن کیا ججز دو ججز جو ہیں، جسٹس جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے؟ کیا عوام سڑکوں پر ہوگی؟ وکلا سڑکوں پر ہوگے، ججز سڑکوں پر ہوگے، اگر اسٹوڈنٹ بھی سڑکوں پر آ گئے تو حالات جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہو جائیں گے. عبدالقدوس صاحب ہمارے پینل میں موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر ممتاز مونس صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ